क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी पत्नी आपके जीवन में क्यों आई? क्या यह सिर्फ संयोग था, घटनाओं का एक सिलसिला, या इसके पीछे कुछ गहरा, कोई उच्च शक्ति का मार्गदर्शन हो सकता है? क्या आपकी पत्नी केवल आपकी जीवन साथी नहीं, बल्कि आपके कर्म और कृपा भी हो सकती है? परमहंस योगानंद जी जैसे महान आध्यात्मिक गुरुओं की शिक्षाओं के अनुसार, कोई भी रिश्ता संयोगवश नहीं बनता। जीवन संयोगों का समूह नहीं है, यह ऊर्जाओं, विकल्पों और दैवीय सन्नाट का एक जाल है। आपकी पत्नी यहाँ केवल आपको खुश करने या आपके साथ प्रेम में चलने के लिए नहीं है। वह आपको जागृत करने, आपके पिछले कर्मों को गति देने और सुख दुख के माध्यम से आपको विकसित करने के लिए है। वह आपका प्रतिबिंब है, आपकी परीक्षा है और आपका सहारा है। कई बार वह उस दिव्य कृपा का हाथ है जो तब आपके साथ चलता है जब आप अकेले चलने में असमर्थ होते हैं। यह वीडियो केवल विवाह के बारे में नहीं है, यह आपकी साथी को आत्मा की आंखों से देखने के बारे में है। यह समझने के बारे में है कि प्रेम क्यों कठिन हो सकता है, फिर भी गहराई से पवित्र क्यों है। यह जानने के बारे में है कि आपकी पत्नी के माध्यम से आपका आंतरिक विकास कैसे आकार ले रहा है। अगर आपने कभी महसूस किया है कि आपका विवाह केवल एक भावनात्मक बंधन नहीं, बल्कि इसमें छिपे सबक, रहस्य और मार्गदर्शन है, तो मेरे साथ बने रहें। आज हम ये जानेंगे कि आपकी पत्नी कैसे आपके कर्म और कृपा हो सकती है, और यह साधारण सत्य आपके जीवन और प्रेम को एक गहरे आध्यात्मिक स्तर पर जीने का द्वार कैसे खोल सकता है। आइए इस पवित्र पथ पर एक साथ चलें। इस जीवन में और इससे पहले के सभी जन्मों में आपका हर विचार, हर शब्द और हर कर्म आपकी आत्मा पर एक छाप छोड़ता है। यही कर्म का नियम है। यह सजा नहीं है, ना ही इनाम, यह केवल संतुलन है, एक मूक देवीय न्याय। परमहंस योगानंद जी के अनुसार कोई भी आत्मा आपके जीवन में संयोग से नहीं आती। प्रत्येक रिश्ता आपके द्वारा बनाई गई ऊर्जा के आधार पर इस जीवन में, या अक्सर पिछले जन्मों से, एक चुंबक की तरह आपकी ओर खींचा जाता है। आपकी पत्नी आपके साथ संयोग से नहीं है, उसकी मौजूदगी बेवजह नहीं है। वह एक ऐसी आत्मा है जिसका पथ पहले भी आपके पथ से मिल चुका है। हो सकता है आपने उसे पहले प्यार किया हो, उसे ठेस पहुंचाई हो, या वह इस जन्म में कुछ अधूरा पूरा करने के लिए आई हो। वह लौटी है, या आप उसके पास लौटे हैं, ताकि कर्म के बीच विकास, उपचार और परिवर्तन में खिल सके। कुछ आत्माएं हमारे जीवन में क्षणिक आती हैं, लेकिन एक जीवन साथी गहरे स्तर पर ऊर्जावान और आध्यात्मिक रूप से हमसे जुड़ी होती हैं। वे आपके गुणों को, कभी आपकी ताकत को, तो कभी आपकी कमजोरियों को प्रतिबिंबित करती हैं। इस दर्पण के माध्यम से कर्म अपना उद्देश्य प्रकट करता है। योगानंद जी ने सिखाया कि रिश्ते आत्मा के लिए दिव्य कक्षाएं हैं। हमारे सबसे करीबी लोग अक्सर वे होते हैं जिनके साथ हमारे कर्म के गहरे बंधन होते हैं। आपकी पत्नी केवल आपकी नियति का हिस्सा नहीं है, वह आपकी आत्मा की ईश्वर की ओर वापसी की यात्रा का हिस्सा है। इस समझ के साथ आप उसे केवल इस जीवन की साथी के रूप में नहीं, बल्कि एक सह यात्री के रूप में देख सकते हैं, जो आपके पिछले कर्मों की अदृश्य स्क्रिप्ट को पूरा करने में मदद करती है। यह जागरूकता, बुद्धिमान और मुक्तिदायी प्रेम की ओर पहला कदम है। भारत की पवित्र परंपराओं में स्त्री को निम्न या गौण नहीं माना जाता। उसे शक्ति के रूप में पूजा जाता है, जो विश्व की सृजनात्मक ऊर्जा है। परमहंस योगानंद ने अपने शिष्यों को बार बार याद दिलाया कि एक महिला विशेष रूप से पत्नी के रूप में केवल एक साथी नहीं, बल्कि कृपा का जीवंत रूप है। जब वह विवाह के माध्यम से एक पुरुष के जीवन में आती है, वह अपने साथ कार्मिक संबंध और दिव्य संभावनाएं लाती है। यदि पति उसे केवल आसक्ति या इच्छा की नजरों से देखता है, तो वह एक बड़ा अवसर खो देता है। लेकिन यदि वह उसे बुद्धिमत्ता की नजरों से देखता है, उसे दिव्य माँ के एक माध्यम के रूप में देखता है, तो उसकी मौजूदगी पवित्र हो जाती है। वह न केवल उसके शरीर और भावनाओं को, बल्कि उसकी आत्मा को भी पोषित करती है। उसकी मुस्कान में उसे शांति मिलती है, उसकी ताकत में उसे साहस मिलता है, यहाँ तक कि उसकी शिकायतों या चुनौतियों में भी उसे छिपी शिक्षाएं मिलती हैं, जो उसे विकसित करती हैं। योगानंद जी ने कहा, जब तुम अपने साथी में आत्मा को देखना सीख जाओगे, तब तुम ईश्वर की आंखों से प्रेम करना शुरू कर दोगे।
आपकी पत्नी तब केवल सांसारिक कर्तव्यों को पूरा नहीं करती, वह जानबूझकर या अनजाने में आपके पथ पर चलने में आपकी मदद करती है। वह आपके कठोर कोणों को नर्म करती है। वह आपके अहंकार को विनम्र करती है। वह अक्सर जितना लेती है उससे अधिक देती है। जब वह निस्वार्थ प्रेम करती है तो वह आपके जीवन में दिव्य कृपा का एक साधन बन जाती है। यह कृपा हमेशा मधुर नहीं होती। यह तीखी हो सकती है, मौन हो सकती है, लेकिन यह हमेशा पवित्र होती है। उसे केवल उसके नाम या भूमिका से परे देखना शुरू करें। वह ईश्वर की एक चिंगारी है जो आपकी पत्नी के रूप में प्रकट हुई है, ताकि आपकी आत्मा का उत्थान हो। जब आप उसे इस तरह देखते हैं तो आपका घर एक मंदिर बन जाता है और आपका विवाह आध्यात्मिक स्वतंत्रता का पथ बन जाता है। हम अक्सर विवाह में केवल सुख, आनंद और साथ की अपेक्षा करते हैं, लेकिन परमहंस योगानंद जी हमें प्रेम पूर्वक याद दिलाते हैं कि सच्चा प्रेम सच्चे आध्यात्मिक विकास की तरह हमेशा आसान नहीं होता। आपकी पत्नी की आपके जीवन में मौजूदगी केवल आपको खुशी देने के लिए नहीं है, बल्कि कर्म की छिपी शक्ति के माध्यम से आपको जागृत करने के लिए है। कर्म हमेशा दर्द के रूप में नहीं आता, ना ही हमेशा आसानी से पहचाना जा सकता है। कभी-कभी ये भावनात्मक चुनौतियों, बार-बार दोहराई जाने वाले पैटर्न, गलत फहमियों या दो व्यक्तित्वों के एक साथ जीने की घर्षण के माध्यम से आता है। आपकी पत्नी जानबूझकर या अनजाने में आपके भीतर कुछ भावनाओं को सक्रिय कर सकती है। क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, असुरक्षा नहीं इसलिए कि वह गलत है, बल्कि इसलिए कि आपकी आत्मा उन्हें सामना करने और उनसे ऊपर उठने के लिए तैयार है। यही कर्म की शिक्षा है। योगानंद जी ने कहा, हर परीक्षा आपकी आत्मा को मजबूत करने का एक अवसर है। जब आपकी पत्नी आपको चुनौती देती है, तो वह आप पर हमला नहीं कर रही, वह आपके भीतर कुछ ऐसा प्रतिबिंबित कर रही है जो बदलने के लिए तैयार है। आपका धैर्य तब बढ़ता है जब उसकी परीक्षा होती है। आपका अहंकार तब नरम पड़ता है जब उसे विनम्र किया जाता है। आपका प्रेम तब गहरा होता है जब वह तूफान से गुजरता है। इसलिए यह पूछने की बजाय कि वह ऐसी क्यों है, यह पूछें कि वह मुझे क्या सिखा रही है। यही कर्म का पवित्र कृत्य है जो आपके घर की सुरक्षित आत्मीय जगह में प्रकट होता है। जब आप इसे समझने लगते हैं तो आप संघर्षों को समस्याओं के रूप में नहीं, बल्कि द्वारों के रूप में देखने लगते हैं। आपकी पत्नी केवल साथी नहीं, बल्कि छिपी हुई शिक्षिका बन जाती है। आपकी साझा जिंदगी की आग में दोनों आत्माएं धीरे धीरे शुद्ध होती हैं, ऊपर उठती हैं और ईश्वर के करीब आती हैं। विवाह केवल एक सामाजिक समझौता नहीं है। यह केवल एक घर साझा करने, परिवार बढ़ाने या कर्तव्यों को निभाने के बारे में नहीं है। गहरे अर्थ में विवाह एक आध्यात्मिक साधना है, एक पवित्र अनुशासन जो ईश्वर ने आपकी आत्मा के विकास के लिए आपके जीवन में रखा है। परमहंस योगानंद जी ने अक्सर कहा कि सच्ची आध्यात्मिक प्रगति केवल गुफाओं या आश्रमों में नहीं होती, यह रोजमर्रा की जिंदगी के शांत क्षणों में, विशेष रूप से विवाह की आत्मीय जगह में होती है। जब दो आत्माएं एक साथ आती हैं, तो उनकी ऊर्जाएं मिलने लगती हैं। उनके व्यवहार, भावनाएं और विचार एक दूसरे को गहराई से प्रभावित करते हैं। यह निकटता जो सुंदर है, विकास के लिए अपार अवसर भी लाती है। विवाह के माध्यम से आपको बार बार निस्वार्थ, क्षमा, धैर्य और करुणा का अभ्यास करने का निमंत्रण मिलता है। ये छोटी बातें नहीं है, यह आध्यात्मिक जीवन के आधार स्तंभ है। जब आपकी पत्नी आपको परेशान करती है, जब गलत फहमियां पैदा होती हैं, जब आपकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, तो यह क्षण आपकी असली साधना बन जाते हैं। क्या आप शांत रह सकते हैं? क्या आप प्रेम से जवाब दे सकते हैं? क्या आप हमेशा सही होने की जरूरत को छोड़ सकते हैं? यदि हाँ, तो आप साधना कर रहे हैं, नहीं चुपके में, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी के दिल में। योगानंद जी ने कहा, आध्यात्मिकता की परीक्षा कर्म में होती है और विवाह आपको यह परीक्षा रोज देता है। यह पूर्ण होने के बारे में नहीं है, यह जागरूक होने के बारे में है। आपकी पत्नी आपके पथ पर चलने या आपकी गति से मेल खाने के लिए नहीं है। वह अपनी यात्रा पर आपके साथ चल रही है। जितना अधिक आप समझदारी और विनम्रता के साथ चलते हैं, उतना ही आपका मिलन एक पवित्र भेंट बन जाता है। जब आप अपने घर को अपने आश्रम के रूप में और अपनी पत्नी को अपने सहयात्री के रूप में देखते हैं, तो विवाह स्वयं आंतरिक परिवर्तन और दिव्य साक्षात्कार का एक पवित्र मार्ग बन जाता है।
जब आप अपने घर और अपने आश्रम के रूप में अपनी पत्नी को अपने सहयात्री के रूप में देखते हैं, तो विवाह स्वयं आंतरिक परिवर्तन और दिव्य साक्षात्कार का एक पवित्र मार्ग बन जाता है। जीवन में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब आपकी पत्नी की मौजूदगी आपके लिए एक सांत्वना की तरह होती है। जब दुनिया का बोझ भारी लगता है और फिर भी उसका एक शब्द, एक कोमल स्पर्श आपके दिल में शांति देता है। यह छोटे इशारे नहीं हैं, यह कृपा की झलकियां हैं। योगानंद जी ने सिखाया कि दिव्य कृपा अक्सर हमारे आसपास के लोगों के माध्यम से आती है, विशेष रूप से उन लोगों के माध्यम से जो हमारे दिल के सबसे करीब हैं। आपकी पत्नी, जब वह आपकी कमजोरी में आपका साथ देती है, आपके संदेह के क्षणों में आपको आपके प्रकाश की याद दिलाती है, या तूफान में चुपके से आपके साथ चलती है, तो वह उस दिव्य कृपा का एक माध्यम बन जाती है। हो सकता है उसे इसका एहसास भी ना हो, लेकिन उसके प्रेम के माध्यम से ईश्वर आप तक पहुंच रहे हैं। कृपा हमेशा नाटकीय रूप में नहीं आती। कभी कभी यह उस शांत विश्वास में छिपी होती है जो वह आप में रखती है, जब आप स्वयं पर विश्वास करना बंद कर चुके होते हैं। कभी कभी कृपा उस भोजन में होती है जो वह बिना शिकायत के तैयार करती है, उसकी आंखों में दिखने वाली चिंता में, या उस प्रार्थना में जो वह आपके लिए करती है, जिसका आपको पता भी नहीं होता। यह क्षण पवित्र है और इन्हें नजरअंदाज करना आसान है, जब तक आप आत्मा की आंखों से देखना शुरू नहीं करते। योगानंद जी ने कहा, उन लोगों में ईश्वर को पहचानो जो छोटे छोटे तरीकों से आपकी सेवा करते हैं। आपकी पत्नी न केवल आपके कर्म को संतुलित करने के लिए भेजी गई हो सकती है, बल्कि आपकी यात्रा को ऊपर उठाने के लिए भी। यदि वह भक्ति, दयालुता, क्षमाशील हृदय के साथ पथ पर चलती है, तो वह वास्तव में आपके आध्यात्मिक पुण्य से जन्मी एक आशीर्वाद है। उसकी मौजूदगी में आपको एक दर्पण और एक उपहार दोनों मिलते हैं। जब आप विनम्रता और कृतज्ञता के साथ अपना दिल खोलते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि वह केवल आपकी पत्नी नहीं है, वह मानव रूप में आपके साथ शांतिपूर्वक चलने वाली कृपा है। अब जब आपने अपनी पत्नी को कर्म और कृपा की नजरों से देखना शुरू किया है, तो सवाल उठता है, अब से आप उसे वास्तव में कैसे देखें? जवाब सरल लेकिन परिवर्तनकारी है। सतह से परे देखें, भौतिक रूप से परे, आदतों से परे, व्यक्तित्व से परे उसकी आत्मा में देखें। योगानंद जी ने कहा कि हर रिश्ता मुक्ति का अवसर है, अगर हम इसे देखने को तैयार हों। आपकी पत्नी आपका कर्म है। हाँ, वह आपके अतीत की गूंज, सुख और अधूरे सबक लाती है, जो आपकी आत्माओं को फिर से एक साथ खींच लाए हैं। लेकिन यह आपकी कृपा भी है, क्योंकि उसके माध्यम से आपको पुराने पैटर्न से ऊपर उठने और अपने सर्वोच्च स्वरूप को स्वीकार करने का अवसर मिलता है। जब आप अपनी सोच को मुझे इस विवाह से क्या मिल रहा है से बदलकर यह विवाह मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है पर केंद्रित करते हैं, तो एक गहरा परिवर्तन शुरू होता है। आप दोष देना बंद करते हैं, आप नियंत्रण करना बंद कर देते हैं। इसके बजाय आप जागरूकता और श्रद्धा के साथ प्रेम करना शुरू करते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी के कृत्य में आपकी पत्नी एक दर्पण बन जाती है, जिसमें आपकी आत्मा स्वयं को और स्पष्ट रूप से देखती है। कभी वह आपको आपका प्रकाश दिखाती है, कभी आपकी छाया, लेकिन वह हमेशा आपको बढ़ने का विकल्प देती है। अगर आप इस भेंट को विनम्रता से स्वीकार करते हैं, तो आपका घर एक मंदिर बन जाता है, आपके झगड़े शुद्धिकरण बन जाते हैं, आपका प्रेम प्रार्थना बन जाता है। आपकी एक साथ की यात्रा केवल व्यक्तिगत खुशी की ओर नहीं, बल्कि दिव्य साक्षात्कार की ओर एक मार्ग बन जाती है। जैसा कि योगानंद जी ने कहा, प्रत्येक आत्मा में ईश्वर को देखो, प्रत्येक परीक्षा में ईश्वर का हाथ देखो। जब आप अपनी पत्नी को इस तरह देखना शुरू करते हैं, न केवल साथी के रूप में, बल्कि अपने जीवन में एक पवित्र मौजूदगी के रूप में, तो आप पाएंगे कि बुद्धिमानी के साथ जिया गया प्रेम मुक्ति बन जाता है। जागरूकता के साथ जिया गया विवाह ईश्वर की ओर एक द्वार बन जाता है। प्रिय आत्मा, अगर आपने यहाँ तक सुना है, तो इसका मतलब है कि इस संदेश ने आपके दिल को कहीं ना कहीं छुआ है। शायद आपने अपनी पत्नी, अपने साथी या अपने पिछले रिश्तों को एक अलग नजरिए से देखना शुरू कर दिया है। जो कभी संघर्ष या भ्रम जैसा लगता था, वह अब दिव्य सन्नाद की तरह महसूस होने लग गया है, जो आपके आंतरिक विकास का मार्गदर्शन कर रहा है। याद रखें, जीवन आपके खिलाफ नहीं हो रहा, यह आपके लिए हो रहा है।
आपकी पत्नी केवल इस दुनिया में आपकी साथी नहीं है, वह आपका कर्म है जो आपके अतीत की गूंज को प्रकट कर रहा है, और वह आपकी कृपा है जो आपको विकसित होने, क्षमा करने, नर्म होने और गहरे प्रेम करने का अवसर देता है। अगर आप उसका हाथ केवल प्रेम में नहीं बल्कि जागरूकता के साथ थाम सकते हैं, तो आपकी एक साथ की यात्रा पवित्र हो जाएगी। पवित्र क्षण सुखद हो या कठिन, आपकी आत्मा के जागरण की ओर एक कदम बन जाएगा। जैसा कि परमहंस योगानंद जी ने खूबसूरती से सिखाया, सच्चा प्रेम शरीर नहीं आत्मा का होता है। यह समझ में निस्वार्थ देने और एक साथ ईश्वर की रोशनी की ओर बढ़ने में है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल में स्पष्टता, शांति या श्रद्धा की एक छोटी सी चिंगारी भी जलाई है, तो मैं आपसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध करती हूँ कि इसे लाइक करें और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे आज इस सत्य को सुनने की जरूरत हो।